और तुम IITian फाइनली बन गए। और तुमने जो गजब का काम किया है वो सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने विलेज के, कौन सा विलेज है भाई तुम्हारा, तुम वहाँ के फर्स्ट IITian बने हो। धर्मपुरा सर, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ओके, धर्मपुरा के तुम पहले IITian बने हो। तो भाई हाँ जी अब तो वहाँ से लोग तुम्हारे नाम लिखे ही IIT की तैयारी करना शुरू करेंगे कि जशनदीप हाँ जी। जैसा IITian बनना है। कांग्रेचुलेशन जशनदीप। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात होती है बेटा, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में पहली बार IITian बनना और वो चीज़ चालू करना जो तुमने करके दिखाई है, तो बहुत बहुत और जैसा सर लोग मुझे दिखा रहे हैं कि भाई एक बार तुम्हारी चीटिंग का, सर क्या जशनदीप के साथ क्या हुआ था? कोचिंग में ने चीटिंग करी थी सर, कि इनके शायद ड्रॉप दिलवाने के लिए सर्टिफिकेट हाँ अपलोड जी। किया है सर इनकी कोचिंग में, ऐसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था बेटा जी। उस टाइम पर? सर वो ऐसे था, मेरा मन था ड्रॉप नहीं लेने का, मेरा 93.8 परसेंटाइल आई थी पिछली बार। अच्छा। तो मुझे था मैं पार्शियली ड्रॉप करूंगा। हाँ हाँ। तो मतलब था ही कि वैसे एडवांस क्वालिफाई हुआ था, बट कुछ मतलब मिल नहीं रहा था। जी। तो मैंने ये सोचा था पार्शियल ड्रॉप करूंगा, तो टीचर्स बोलने लगे कि नहीं आप ड्रॉप लो। अच्छा। वो पहले प्रेशर डाल रहे थे, दिशा में तो कुछ मतलब नहीं अलॉट हुआ। तो हमने हरियाणा काउंसलिंग मतलब ज्वाइन की। तो उसमें उन्होंने मैं BC कैटेगरी से हूँ सर, उन्होंने मतलब कैटेगरी वो अपलोड ही नहीं किया, वो ही कर रहे थे काउंसलिंग, मुझे इतना आइडिया नहीं था। ओके। हाँ जी सर। तो हमें जब बाद में रिजल्ट आया तो हमें तब पता चला कि ये जो वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है सर एक, उसमें हुई थी अलॉट, कि मुझे जनरल में अलॉट। तो हमें वहां से पता चला सर, उसके बाद हमने मतलब उनकी हेल्प नहीं ली, बस उन्हें काट दिया ऐसे मान लो। उसके बाद हमें एक और मिले, तो उन्होंने हमें थोड़ी मोटी अब बताया कि आप वहां भी मिल सकती है आपको, JC बॉस यूनिवर्सिटी है सर फरीदाबाद में। तो वहां जाके मैंने फिजिकल राउंड में सर मुझे IT मिल गई। अच्छा। तो उसके बाद मुझे बातें पता चली सर, मतलब वो टीचर्स भी कह रहे थे जो मुझे पढ़ाते थे कि वो कहीं भी ज्वाइन हो जाए उसका कुछ नहीं होगा, कि वो अच्छा। इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता। और वो जो मतलब फाउंडर थे, वो जैसे सुबह सुबह बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो ऐसे कहते थे कि जशन 4 साल बाद यहीं आके रोएगा, उसने हमारी बात नहीं मानी। ओ, बताओ सर, ऐसे भी लोग हैं। हाँ। लेकिन भाई, लेकिन जशन तेने तो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। हाँ। और तेने प्रूव कर दिया कि लोगों के बातें बनाने से कुछ नहीं होता। अगर मन में हाँ आग जी। है तो भाई फिर तो जशन है, तो जशन होगा, जीत का जशन होगा और जीत करेंगे। तो बेटा हमें तुम पर नाज है, तुम पर फक्र है। वी आर प्राउड ऑफ यू कि तुमने उस चीज़ को प्रूव किया और लोगों की बातों को गलत साबित किया। तो अभी तुम्हें कौन सी IIT मिल रही है बेटा? IIT रोपड़ सिविल। अरे वाह अरे बहुत भाई, ही गजब गजब। तो तुम्हारे तो पास में ही है IIT रोपड़। हाँ जी सर, इसलिए इनको मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी, जैसे चांस तो इंदौर की सिविल में भी बन सकता था, अच्छा। बट वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए उसको प्रेफरेंस नहीं दी मैंने। फर्स्ट प्रेफरेंस यही भरी थी। अच्छा। तो हाँ भाई, जी। तो तुमने मतलब सारी भविष्यवाणी को झुटलाया, लोगों के तानों को झुटलाया, कोचिंग वालों की चीटिंग को झुटलाया, और तुम अपने गांव के पहले IITian भी बन गए, और वो भी पंजाब की जो IIT है, IIT रोपड़, वहां से तुम अब IITian बनने वाले हो। तो हाँ जी। अभी बेटा तुम कहाँ पर बैठे हुए हो, जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे? मैं सर खेत में आया हुआ था, तो सर का कॉल आया, तो मैं इधर ही बैठ गया। अच्छा। तो बेटा देख, तू जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा है, मेरे को दिख रहा है नीम का पेड़ ऊपर। हाँ। और तो कितनी बड़ी बात है कि जिस मिट्टी से मतलब जो तू निकला है ना, वो कहते हैं ना माटी के लाल, हाँ। बिल्कुल वो तेने आज प्रूव किया। हमें, हम सबको तेरे पर बहुत बहुत गर्व है। तो अभी घर वाले हैं साथ में? नहीं सर, अकेला ही हूँ मैं यहाँ। अभी अकेला ही है, तो कोई बात नहीं बेटा, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और यार मैं तेरे से इतना इम्प्रेस हूँ कि भाई तेरे तुझे दिल जीत लिया। ये बात है कि मतलब तुमने ये दिखा दिया कि अगर मन में आग हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, है ना।
तो तेने जैसे एक फिल्म नहीं बनती इस तरह से, सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसने एक हाँ। फिल्म का किरदार निभाया हो। बिल्कुल। मतलब इसके साथ चीटिंग हुई, हाँ। इसके लोगों ने ये कहा, इसके साथ ये हुआ, पर देखो भाई ये जा रहा आईआईटी रोपड़ है। मैं तो कह रहा हूँ यार अब उन सभी कोचिंग वालों को जिन्होंने हाँ। चीटिंग ली, जिन्होंने तेरे को ताने मारे लोगों हाँ। ने, उनको एक बार जरूर बताना कि उनको थैंक यू जरूर देना, हाँ। क्योंकि अगर उस दिन उन्होंने सर्टिफिकेट हाँ। डाल दिया होता तो किसी लोकल कॉलेज से तू कर रहा होता बेटा। हाँ। और तू आज आईआईटी में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं गलत बातें भी अपने फेवर में जाती है। हाँ। वाहे गुरु का आशीर्वाद है अपने साथ कि अपन फाइनली आईआईटी में जा रहे हैं। हाँ जी। तो बेटा तू क्या कहना चाहेगा? तेने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी कश्ती को आगे बढ़ाया है, तू अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहता है? सर बस मैसेज यही किया, टीचरों की अपन बात सुनते हैं, सबसे प्रेफरेंस पे रखते हैं, बट मेरे साथ उन्होंने ही धोखा कर दिया। तो एक तो ये है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना एक बड़ी बात है। तो मतलब किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, अपने मन की करनी है। हाँ जी, बस यही कहूंगा। और ई सरल के बारे में क्या कहना चाहता है बेटा? सर ई सरल ने मेरी बहुत हेल्प की। जब भी मतलब अजय सर से बात होती थी तो कई बार लो फील करता था, तो मैं सर को कॉल पे कहता, सर मुझे पता नहीं, मैंने नवंबर में ही तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप कर रहा था सर मैं। तो मैं कहता था कि सर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बच्चे मेरे से पहले बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो सर कहते होते मतलब कि कोई लेट नहीं होता, बस पॉजिटिव रहो। बहुत तो बढ़िया बेटा। ई सर बहुत थैंक यू बोलूंगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, और ऐसे ही आगे बढ़ो। बस अब बादल छट गए बेटा, परेशानियों के बादल छट गए, अब बस सूरज की तरह चमकना है, आगे बढ़ना है। और आईआईटीएन बनने के बाद गांव के पहले आईआईटीएन बनो, उसके बाद जो भी सपना है उसको भी पूरा करो, और गांव के हर चीज को पहले नंबर पर तुम हो, ताकि एक दिन जो भी कोई मिसाल दे गांव में, जशनदीप के नाम की मिसाल दे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है।